Hello students, hope all you are fine. So today we are going to discuss exercise 5.4 class 6 है ना. इसमें क्या है, mainly we have to learn here how to measure the angles. Angles को कैसे measure करते हैं with the help of protractor, है ना. protractor से ये वैसे आप 5th क्लास में भी करके आए हो, ठीक है. तो ये आपको मेजर करना आता है मेरे ख्याल से ना, हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर, ठीक है. तो हम देखेंगे साथ साथ, आई विल टेल यू, है ना. तो नाउ 5.4 का फर्स्ट सम, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए. मेजर का मतलब है कितने डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, ठीक है. व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल. फर्स्ट सम है मेजर ऑफ 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल, ठीक है. फर्स्ट पार्ट था ये. व्हाट इज द मेजर ऑफ द mirror of the right straight angle. स्ट्रेट एंगल है ना. स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, 180 डिग्री को. 180 डिग्री को ना, ये बात आपको बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से, है ना. दिस वी हैव डन ऑलरेडी. सो नाउ व्हाट इज देयर सेकंड क्वेश्चन. से ट्रू और फॉल्स. से ट्रू और फॉल्स. तो ये देखो, मेजर ऑफ एन एंगल लेस देन 90 डिग्री. मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. तो यस इट इज ट्रू. क्यों? क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर, है ना, एंड 90 से लेस. ये एक्यूट एंगल जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है एंड लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है. ये लेस देन का साइन है, ठीक है. नाउ तो इट मींस इट इज अ ट्रू. द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो ट्रू है. नेक्स्ट, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल. द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. ए पार्ट ये बी था, वो ये कह रहा है मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 डिग्री जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है. तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री. जो 90 और 180 के बीच में होता है. तो उसने क्या बोला था, मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो सेकंड क्या हो गया, फॉल्स. यहाँ पे सेकंड क्या हो गया, फॉल्स है, ठीक है. अब सी पार्ट, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. यस इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री. मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, एंड लेस देन 360 डिग्री. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट डी पार्ट, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ये ऐसे होती है ना, वन यहाँ से शुरू होके यहाँ से ऐसे फिर यहाँ पे आ गया. तो 0 डिग्री भी यहाँ पे होता है, 360 डिग्री भी कंप्लीट रेवोल्यूशन ही होता है. तो डी पार्ट इज आल्सो ट्रू. इट इज आल्सो ट्रू. सिर्फ सेकंड पार्ट फॉल्स था, है ना. बाकी सारे इसमें क्या थे, ट्रू थे, है ना. लास्ट एक और है, फिफ्थ पार्ट में क्या क्या रखा है, ई पार्ट में एम का मतलब क्या है जी, इफ एम. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम. एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मेयर या मेजर बोल देते हैं या मेयर बोलते हैं ना. मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस. इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए है, यहाँ पे मान लो एंगल ए बन रहा है, सपोज दिस इज एंगल ए, है ना. ये एंगल ए है, तो इसका मेजर कितना है, 53 डिग्री. ये 53 डिग्री का है. इसका मतलब ये है, एम का मतलब क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है, कि इसका मेजरमेंट कितनी है, एंगल ए को मेजर करके कितना है, 53 डिग्री आया. और एम ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री. 35 डिग्री. तो ये क्या कह रहा है. नेक्स्ट देखो, ये ट्रू फॉल्स ही कर रहे हैं हम अभी, है ना इसका. तो ये क्या था ना, ये देखो. उसके बाद ये कह रहा है देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. तो कहने का मतलब यह कह रहा है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है. ए कितना है, 53. तो नेचुरली बात है 53 35 से क्या है जाना. तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है. दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है. ये था ना. उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन देखो आप ध्यान से. थर्ड में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से. थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स. सम एक्यूट एंगल्स आप कुछ भी लिख सकते हो ना, लेस देन 90 कोई भी एंगल लिख दो आप. मैंने लिख दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री,
90 तक जो मर्जी लिख दो, अपना कुछ भी लिख सकते हो आप, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये लिख दिए मैंने 4-5, आप जितने मर्जी लिख लो, है ना, ठीक है। उसके बाद सम ऑब्ट्यूज एंगल्स, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, मोर देन 90, तो मोर देन 90 मतलब 95, ठीक है, 100 डिग्री, 105 डिग्री, जितने मर्जी लिख लो यार, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ सम देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्थ सम क्या है, मेजरमेंट करनी है ना, मेजरमेंट। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने विद द हेल्प ऑफ डी कैसे यूज करना है ना, डी से, डी के साथ मान लो ये एंगल है, ये एंगल है, यहाँ पे ये गिवन है, ये आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना पॉइंट, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये लाइन 90 डिग्री वाली आ रही है और ये बेस आ रहा है, इसका जो सेंटर में ये होता है ना, ऐसे डी का ये सेंटर है ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये इस पॉइंट को मान लो एम है, इस पॉइंट को आपने इसके ऊपर रखना है, ऐसे इसके ऊपर रख देना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसको, और ये लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। उसके बाद आपने ये इनर डी है ना, एक ये देखो यहाँ पे होता है ना इनर डी को चेक करना है, अगर आप इस साइड पे रख रहे हो तो इनर डी को रखोगे तो ये देखो 10 है 20, और यहाँ से आप नाप लोगे कितने डिग्री एंगल है, 30 का, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम ये सीख लेते हैं कि कैसे मेजर करना है एंगल को, है ना। तो आगे यही है सारा, है ना, जब आपने मेजरमेंट मेरे ख्याल से कर रखी है 5th क्लास में, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये आते हैं सवाल, ठीक है। तो अगर फिर भी मैं आपको बड़ी डी दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बड़ी डी दिखा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में और कुछ नहीं है ना, फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है, लेट अस सपोज अगेन आई एम टेलिंग टू यू, कोई मान लो एंगल है ऐसे ना, दिस एंगल इज देयर, तो आप इसको कैसे करो, ये आप डी देख रहे हो ना बड़ी, ये डी प्रोटेक्टर इसे हम कहते हैं, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे रखोगे ना ऐसे, मान लो यहाँ पे मैं ऊपर बना रहा हूँ, कोई भी एंगल है ना, एंगल मेजर करना है, सपोज दिस इज एंगल, ठीक है, आपने ये वाला पोर्शन यहाँ पे रख देना है, जैसे यहाँ पे ऐसे ना। अब ये आप ये पॉइंट यू कैन कीप इट हियर, ऐसे रख दोगे, और यहाँ से इनर डी देखोगे, सिर्फ इनर, यहाँ से ना ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, कॉर्नर पे, ये पॉइंट वर्टेक्स पे यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ से आप देखोगे ना 0, 10, 20, 30, 40, तो ये 40 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 40 है, इनर डी जो इनर है ये देखोगे ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे फर्स्ट सेकंड फोर्थ के चारों पार्ट्स हैं, बी पार्ट है ना, बी कुछ ऐसा है लाइक दिस, तो आप ये मेजर कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं है वो, आप फिगर से वहाँ पे मेजर कर लेना, है ना, यहाँ पे ऐसे ये रख के यहाँ पे ऐसे, और आप ये इनर डी देख लोगे, यहाँ पे 90 होता है, ये देखो 90 ना, यहाँ पे 90 है, तो 90 से आगे देख लो 100, अंदर वाली डी देखोगे इनर डी आप, है ना, ये 100, 110, लगभग ये कितना है 110, ठीक है। ऐसे आप डी के साथ ना, डी पे ये पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स पे रख दोगे, और उसके बाद आप इनर वाली डी देखोगे ना। तो फोर्थ सम यही है सारा, है ना। जैसे सी पार्ट है इसका, सी पार्ट तो सीधे ऐसे है, ये सी पार्ट तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है ना, आप लिख सकते हो। अब डी पार्ट है इसमें, डी पार्ट ना, डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट 2 एंगल्स आर देयर, 3 एंगल्स, वो देखो कुछ कैसे आप मेजर करोगे ना, अगर किसी को मेजर करने में प्रॉब्लम आती है तो ये देखो, तो इसमें क्या है, मैं पूरा मेजर करके नहीं बना रहा, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे डी पार्ट है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, और यहाँ से ऐसे है ना, लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे है, एंड लाइक दिस। अब 3 एंगल्स आर देयर, ये और ये, दिस एंगल यू हैव टू मेजर, है ना। अब ये देख लो आप, अब इस बात का ध्यान रखना आपने। अब ये देखो, पहले तो ये एक्यूट एंगल है ना, कई बच्चों को ये यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि सर मैं इनर डी यूज करूंगा या आउटर डी यूज करूंगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको इस साइड पे रखते हो ऐसे, यहाँ पे है ना, ये देखो ये, तो आप इनर डी ही यूज करोगे। अगर ऐसे रख रहे हो यहाँ पे,
तो इनर डी ही यूज करोगे, 0, 10, 20, 30, 40। और दूसरी बात देखो, उसने ये एंगल पूछा है ना यार, आपको खुद माइंड यूज करना है खुद। देखो अगर मैं इसको ये करूंगा ना, ये देखो अगर मैं आउटर डी लूंगा यहाँ पे, सपोज मैंने आउटर डी ले ली, तो ये कितने डिग्री का एंगल शो कर रहा है यहाँ पे, देखो 180। ये तो ऐसे उल्टा तो नहीं ना आएगा, ये देखो ये तो क्या हो गया 180, ये ऐसे थोड़ी लोगे, सीधे ही लोगे ना यार, 0, 20, 30, 40 ऐसे, ये तो उल्टा आ रहा है, हमने तो ये लेना है ना 0 ऐसे, तो 40 डिग्री। दूसरी बात, अगर कहीं किसी को कंफ्यूजन रहती भी है तो आप ये देखो ना, ये देखो ये क्या है, अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मतलब 0 to 90 के बीच में है ना, 0 to 90 के बीच में फिर क्या 90 से बहुत कम है, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा, ये जब आप रखोगे अपने आप पता चल जाएगा यार ये मैं बाहर वाली डी तो नहीं ले रहा था ना। तो उसके बाद ये देखो ये है, यहाँ पे आप ऐसे डी रखोगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसे रख दी, अब भी मैं क्या डी यूज करूंगा, अरे यार ये देखो ना 0 है ऐसे, तो यहाँ पे रख दिया तो 0 आ गया, तो ये वाली डी यूज करोगे आप, इनर डी, नो प्रॉब्लम, ये अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो ना, ये अगर मान लो अब यहाँ पे ये रख दिया मैंने सपोज, अब देखो अगर तो मैं डी को ऐसे रख रहा हूँ, यहाँ पे डी ऐसे रख दी मैंने, ये देखो डी, अब मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आउटर देखो, यहाँ पे अगर तो देखो अब ना थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा मेरे को, यहाँ पे ऐसे है सपोज, ये बड़ा है ऐसे ना, यहाँ पे मैंने ये रख दिया, ये रख दिया, ये मार्क जो है ना इसके वर्टेक्स के ऊपर रख दिया, ये ठीक है, ये रख दिया, ये वाला ऐसे, ये। अब आप आउटर डी ले सकते हो, यहाँ पे देखो, ये देखो 0, यहाँ से 0 आ रहा है ना, 0, 10, 20, 30, ये आउटर डी आप ले सकते हो, ये क्या आएगा 130 डिग्री का। अब इनर क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने यार रखे ही नहीं है इधर, इज इट क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इनर डी लेना चाहता हूँ तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ये वाली साइड यहाँ पे ऐसे, ये मतलब आपको ना यहाँ पे रखनी पड़ेगी ऐसे, ये एंगल मेजर करना आपने, ये वाला ना। अब डी आप कैसे रखोगे, अरे यार इस एंगल को मेजर करने का मेरे को तो ये सही तरीका लग रहा है, देखो इसके ऊपर ये रख दिया आपने, ये रख दिया। अब यहाँ से आप 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, आउटर डी देख लो आप, आउटर क्या है 130, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री एंगल आ गया, अप्रोक्सीमेट है ये, आप अपना उससे मेजर करोगे डी से, है ना, ये तो आप अपना मेजर करोगे वहां से, ठीक है। तो ये लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये तो डी से मेरे ख्याल से आपको एंगल मेजर करना आ गया होगा ना। आपने ये देख लेना है, ये देखो यहाँ पे अगर ये होता तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 आना था, ये ऑलमोस्ट क्या था 90, लेकिन ये 90 से ज्यादा है तो 130 होगा, ठीक है। तो ये इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना आपने, है ना, चाहे एंगल ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता रहता है कई बार। अब इसको चाहे मैं यहाँ पे ऐसे रख लूँ तब भी 90 आएगा, अगर इसको ऐसे रख लूँगा तब भी 90 आएगा। तो ये आप देख लेना, ये आपने 5th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था 4th सम। उसके बाद देखना है 5th सम। अब ये भी ऐसे ही है कुछ, है ना, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। फर्स्ट एस्टिमेट करो और देन मेयर करके बता दो आप, मेजर करके। 5th सम, 2 एंगल्स आर देयर, यहाँ पे एक एंगल ऐसे है, एंगल ए है, ये आप मेजर कर लेना। पहले ऐसे बताओगे, अब ये देखो पहले तो कह रहा है कि ऐसे बताओ बिना देखे, मतलब सॉरी बिना मेजर किए, तो ये ज्यादा है बी, इसमें स्पेस ज्यादा है ना, ये देखो ये वाली, ये स्पेस यहाँ पे नेचुरली बात है ये ज्यादा होगा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए है। उसके बाद आप मेजर कर लो इसको डी के साथ ना, फिर देख लो कौन सा ज्यादा है। तो ऐसे ये है 6th क्वेश्चन, फ्रॉम दीज 2 एंगल्स विच हैज द लार्जर मेजर, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। तो वो ऐसे दिया हुआ है ना, ये देखो इधर 6th सम, बिल्कुल आसान ये सवाल है जी, ऐसे है ना। तो ये एंगल एक ये और एक एंगल ये ऐसे दिया हुआ, ये थोड़ा बड़ा है इससे, ऐसे यहां से देखना बस आपने, ये देखो ये स्पेस ज्यादा है इससे एज कंपेयर टू दिस, है ना आप, तो ये एंगल ज्यादा होगा ना, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल। उसके बाद आप मेजर करके बताओ इसको, ठीक है। नाउ 7th सम देखेंगे, बहुत आसान है, ये सारा मेजरमेंट में है ना, डी के साथ प्रोटेक्टर के साथ मेजर करने हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। ये 5 फिलअप्स है, ये ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज
जिसका 90 डिग्री से कम होता है वो क्या होता है, जिस 7th का ए पार्ट है वो क्या होता है, अक्यूट। क्या आएगा यहाँ पे, अक्यूट, है ना। उसके बाद एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल, जो राइट एंगल से ग्रेटर होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ठीक है, वो क्या लिखोगे आप, ऑब्ट्यूज लिखोगे, ठीक है। एन एंगल सी पार्ट है, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू राइट एंगल्स इज एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स, जिसका सम दो, देखो राइट एंगल कितना होता है, एक 90 प्लस 90, तो ये क्या आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, दैट विल कॉल इट अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट देखिए, when the sum of measures of the two angles is that of a right angle then each one of them is, देखो क्या कह रहा हूं, when the sum of measures of the two angles is that of a right angle then each one of them is dash, when the sum of two measures of the two angles is that of a right angle, दो एंगल्स हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 90 के। तो वो कह रहा है वो क्या होंगे, दोनों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा होता है यार, दो का सम कैसे 90 हो जाएगा, पहली बात। ये अक्यूट ये भी अक्यूट, दोनों क्या होंगे, अक्यूट एंगल होंगे, बोथ एंगल्स विल बी व्हाट, अक्यूट, दोनों एंगल्स क्या होंगे, अक्यूट होंगे, बोथ एंगल्स विल बी अक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी में अक्यूट। आगे फिफ्थ, when the sum of the measures of the two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then other should be, देखो ये कह रहा है कि दो एंगल्स हैं, दोनों का सम, दोनों का क्या सम, दोनों का सम कितना है, ई पार्ट है इसका, दोनों का सम, एक एंगल यहाँ पे है डैश प्लस डैश इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है, दोनों का सम क्या है, 180 है, दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। तो अब वो ये कह रहा था क्या, कि an angle whose measure is when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle, straight angle मतलब 180 है, if one of them is acute, ये एंगल acute है, तो ये एंगल कितना होगा ये बताना है। अब acute का मतलब 90 से कम, ज्यादा से ज्यादा ये कितना हो सकता है, 89 डिग्री acute, तो ये कितना होगा, ये देखो ये कितना होगा, ये हमेशा क्या होगा, अगर ये 91 होगा तो तभी देन ओनली इट विल बी 180, 9 और 1 10 80, तभी ये क्या होगा, देन ओनली इट विल बी 180 डिग्री। तो अगर ये अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल क्या होता है, अप टू 89 मतलब 89.5 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अगर ये अक्यूट है तो ये एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज, अगर ये 89 है, ज्यादा से ज्यादा अक्यूट एंगल क्या हो सकता है, 89, है ना। तो अगर ये 89 है तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, 91 है कम से कम, तभी ये 180 बनेगा, तो ये 91 हो गया, मतलब 90 से ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे मैं 90 भी ऐड करूंगा तो इट विल नॉट इक्वल टू 180, ये 180 के इक्वल नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 90 से ज्यादा, 91 कम से कम 91 आएगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, 89, तभी इसका सम क्या बनेगा, 180। तो अगर ये अक्यूट एंगल है तो दूसरा क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये थे हमारा 7 सम। नाउ यू विल स्टार्ट, ये वाला सम कौन सा आगे, 8th है ना। 8th में ये कुछ प्रोट्रैक्टर कैसे बने हुए हैं वो आपने खुद चेक कर लेना है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल शोन इन द ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट योर आंसर विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर्स विद प्रोट्रैक्टर। ऐसे प्रोट्रैक्टर की तरह बना रखे हैं यार, ऐसे, ये देखो ऐसे, मैं ऐसे इसका नाप ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये लगभग यहाँ पे लगा रखी है ऐसे लाइन, ये है ना, ये एंगल मेजर करना है। अब आप यहाँ पे रख लो इसको, है ना, यहाँ पे रखोगे ऐसे, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे ये रख दिया यहाँ पे ऐसे। अब देखो अगर इस एंड पे रख रहा हूं मैं, राइट वाले एंड पे, इधर,
इधर वाले एंड पे रख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से चेक करना है ना, तो ये मैं कौन सी डी यूज करूंगा। देखो इधर देखो, अगर आप यहाँ पे रख देते हो, ध्यान से देखो, ये एंगल देखो कौन सा चेक करना है उसने, हाँ ये वाला एंगल ही लेना हमने, ये वाला एंगल है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे तो रखा नहीं जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, ये एंगल मेजर करना है, मैंने गलत रख दिया था पहले, ये एंगल मेजर करना है तो आप यहाँ पे रख दो, ये देखो ये ऐसे, ये रख दिया मैंने, ये देखो ना, यहीं पे रख दिया। अब देखो ये 0, 10, देखो यार ये तो हो ही नहीं सकता ना, 180, 170, 160, 150, 140 है, ये तो बनेगा ही नहीं कुछ। तो ये क्या बना, 0, 10, 20, 30, 40, 40 तक आ गया, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ गया। यहाँ पे रख के मेजर कर दोगे आप, है ना। उसके बाद एक और है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, मान लो यहाँ पे ऐसे बना दिया उन्होंने, ऐसे ये है ना, और उसके बाद यहाँ से ऐसे है ये इसको ऐसे कर रखा है ना, तो आप यहाँ पे रख दोगे इसको, बस ये रख दिया यहाँ पे, ये ठीक है। ये इनर डी यूज कर लोगे 0, 20, 30 ऐसे, तो ये कहाँ तक आ जाएगा, 130 तक, तो लगभग ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप मेजर कर लोगे, मेजर मेरे ख्याल से आपको करने आते हैं ना। नेक्स्ट 9th सम क्या है, व्हाट इज 9th सम। 9th सम, 9th में क्या है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंगल है ना, ये मैं बिना मेजर किए भी आपको बता सकता हूं। ये देखो कैसे, हियर इज अ 12, हियर इट इज अ 6, हियर इट इज अ 3, हियर इट इज अ 9, हियर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब पहला ये दिया हुआ है, देखो ये 9 और इसके बीच में, ये वैसे आपको ये बता दूं, अगर इन दोनों के बीच में, अगर ये 12 है, ये 1 है ना, दो नंबर्स के बीच में, नंबर्स का लो, ये नंबर है, ये D8 है वैसे, है ना, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। देखो टोटल हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री, टोटल इज व्हाट 360 डिग्री, और गैप कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आप मेजर करके भी देख लो, अब ये कितना हो गया, ये 30 + 30 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ऐसे सारे ये मेजर कर लो। अब दूसरा क्या है इसका, आप मेजर भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे है मेरे ख्याल से, तो ये कितना होगा, 1 गैप है तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री है ना। उसके बाद थर्ड है 6 PM है ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल ही बन रहा है मेरे ख्याल से सीधा, ये दिस इज व्हाट अ स्ट्रेट एंगल। कैसे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 30 × 6 कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट, है ना। तो नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टिगेट, है ना। ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 10 में, हाँ 10th क्वेश्चन में, इन्वेस्टिगेट, ऐसे यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना जी। तो यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री, दिस इज एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा है वो देखो इधर, इन्वेस्टिगेट करो, लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। इस फिगर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता होगा ना, आपने साइंस वाले, साइंस में भी पढ़ा होगा। ये मैग्नीफाइंग का ग्लास का मतलब होता है जो इसको बड़ा करके दिखा देता है, बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है, बड़ा करके दिखाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। डज द एंगल बिकम्स लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। तो क्या है इसका आंसर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करेगा, सिर्फ जो मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, जब इसको आपको देखोगे, एंगल तो यार 30 डिग्री की रहेगा, एंगल विल बिकम 30 डिग्री ओनली। सिर्फ ये फिगर ऐसे बड़ी दिखेगी आपको बस, और कुछ नहीं है, ऐसे बड़ी सी दिखेगी। बड़ी मतलब ये देखो ना, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे आप, तो ये हो सकता है फिगर ऐसे दिखे, ऐसे ऐसे, लेकिन ये जो एंगल है ना, ये एंगल तो 30 डिग्री ही रहेगा। एंगल ये नहीं है कि 40-50 हो जाएगा, एंगल विल नॉट चेंज, एंगल तो 30 डिग्री रहेगा। बस ये इसका साइज बड़ा हो सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, तो सिर्फ इसको बड़ा कर देगा, लेकिन साइज ऑफ द एंगल, एंगल तो 30 डिग्री ही रहेगा, सिर्फ उसको बड़ा करके दिखाएगा। देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं 30 डिग्री एंगल ऐसे ही बना सकता हूँ मान लो, ठीक है। एक मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, ये देखो ये स्पेस है, ये इतनी रहेगी, इनको मैं बड़ा कर दूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये बड़ा कर दूँ, रहेगा तो वो 30 डिग्री एंगल ही, है ना। ये लाइनें जितनी मर्जी बड़ी खींच दूँ, ठीक है।
तो वैसे ही ये इसको बड़ा करके दिखा देगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको ये बड़ा दिखेगा, लेकिन एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज, है ना, इसका साइज चेंज नहीं होगा, है ना। डज द, वही पूछा ना, डज द एंगल बिकम लार्जर, नहीं, एंगल तो वही रहेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये था, ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख दो, नो साइज विल नॉट चेंज, है ना, ये था। अब क्या है 11th सम, ठीक है। तो आप इसका 6th का आंसर तो आप समझ गए होगे ना क्या लिखना है आपने। इसका आंसर आप यही लिखोगे कि साइज विल, आप लिख दो ये इसका आंसर, साइज विल नॉट चेंज द एंगल मेजर, विल नॉट चेंज द एंगल मेजर, एंगल मेजर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ ये आगे नेक्स्ट सम 11th आपने खुद करना है, मैं बस जस्ट एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ये ओ बी ए और सी और डी है। कौन कौन से एंगल वो कह रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये एंगल मेजर करो, जितने डिग्री का है वहां पे लिख दो और इसका टाइप लिखो। टाइप ये क्या आएगा, अक्यूट ही आएगा, क्योंकि 90 से कम है। ऐसे ही बाकी एंगल है, एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये आप एंगल ये मेजर कर सकते हो, ये 90 से ज्यादा जाएगा, तो 90 से ज्यादा वाला क्या होता है, ऑब्ट्यूज, क्या होता है वो, ऑब्ट्यूज, है ना। ऐसे आप सारे एंगल जितने ये कह रखे हैं मेजर करो और उसकी टाइप लिख दो, आपने अच्छे से पढ़ लिया है ये, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ आई होगी, सारा मेजरमेंट के बारे में था, प्रोटेक्टर के साथ ना, प्रोटेक्टर आपने देख लिया ना, प्रोटेक्टर, ठीक है, और आपने देखा है कि कैसे मेजर करते हैं इसके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।